चलो अच्छा देख लो क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, समझ लो क्या कह रहा है। एक कण 50 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, अब आपको प्रारंभिक वेग दे दिया है, मतलब u हमने क्या दिया, u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड रख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से पूर्व दिशा में गति करता है। मंदन दे दिया और समय क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मंदन कह दिया वैसे भी त्वरण है, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, फिर तब भी हम समझ जाएंगे क्या है, त्वरण। मात्रक से भी पहचान जाएंगे, मीटर पर सेकेंड है तो ये वेग होगा, चाहे प्रारंभिक या अंतिम, ठीक है, वेग या चाल। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया तो ये मंदन है, त्वरण है, क्या है, एक्सीलरेशन। अब उसके बाद पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली स्थिति में गत्यारंभ से 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन, गत्यारंभ से 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन ज्ञात करना है। मतलब यस, दूरी कितनी दूर जाएगी गेंद, ठीक है। मान लो गेंद यहाँ थी, बाद में यहाँ चली गई, यहाँ आने में कितना समय लगा, 5 सेकंड। कितना लगा, 5 सेकंड। तो समय क्या दे दिया है, 5 सेकंड। अब हमको मालूम है, इसमें v मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम है, v। जब v नहीं मालूम है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, मंदन, मंदन कह रहा है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। हमने आपको बार बार बताया कि जब भी मंदन कहेगा या ब्रेक लगाकर रोकेगा तो आपको वहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। ये गति का समीकरण है। अब हल कर दो, u की वैल्यू तुमको मालूम है 50, t की वैल्यू 5, यहाँ पर 1/2 है ही है, a की वैल्यू कितना है, 10। अब 10 यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर, इसको काट देंगे, 2 पंचे 10। अब इसको गुणा कर दो तो 25 पंचे 5×25, एक जीरो लग जाएगा, 250 हो गया। यहाँ पर 2 से कट गया, इसका वर्ग कितना होता है, 25। तो 25 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 125। फिर इसमें से 125 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 125। दूसरा क्वेश्चन इसमें आप पूछ रहा है, गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, यही हो जाएगा, विस्थापन है ही है, चाहे अधिकतम कहे कम से कम कहे, विस्थापन यही होगा, ठीक है भाई। दूरी जो है ना, गेंद कितनी दूर गई है, 125 मीटर, यहाँ लिखते हैं 125 मीटर। सेकेंड का भी आंसर है, लिखो अधिकतम विस्थापन इक्वल में 125 मीटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तीसरा इसमें क्या पूछ रहा है, गत्यारंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा, 20 सेकंड बाद गेंद की चाल, मतलब क्या निकालना है, क्या निकलेगा, तीसरा पॉइंट v पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, v। गत्यारंभ से 20 सेकंड बाद, मतलब अंतिम वेग है ना, बाद में क्या हो जाएगा उसका वेग, वो पूछ रहा है। गत्यारंभ से 20 सेकंड बाद, और t दे दिया इसमें कितना, 20 है, 20 सेकंड दिया ना, हाँ। अब लगा के दिखाओ कौन सा लगेगा इसमें फार्मूला, v बराबर u माइनस 80 नहीं लगेगा, है ना। पहले समीकरण से लगाओ, v बराबर u माइनस 80, माइनस क्यों लगा, मंदन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 20 सेकंड बाद, ठीक है। तो आप लगाओ यहाँ पर, u की वैल्यू कितना है, 50, a की वैल्यू, t की वैल्यू 20, ये कितना हो जाएगा, 50, इसको गुणा करो तो 200,
माइनस है, नहीं गलती हो गई। गत्या आरंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा। तो गति की दिशा भी पूछ रहा है, ठीक है। तो गेंद भाई जाएगी 50 के वेग से जा रही है, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो रही है, वापस लौट रही है, विपरीत दिशा हो जाएगी। जब पूर्व दिशा में जा रही थी वो किस दिशा में आ जाएगी, पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। -150 मीटर पर सेकेंड उसका अंतिम वेग होगा, और किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। दोनों पूछ रहा है, ठीक है, नोट कर लो। हम जितने बल फेंकेंगे दीवार पर उतने बल को भी फेंकेंगे, उससे ज़्यादा रहेगा नहीं, वो उतना ही बल लगाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। क्या लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या होता है, जिस बल से या जितना भी बल हम किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं, वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल आरोपित करती है। जैसे किसी को आप मारो तो उसके गाल पर मारते हो तो ज़्यादा उसको लगता है, क्यों, क्योंकि ये मुलायम रहता है, ठीक है, सॉफ्ट है। उसके बाद अगर उसको यहाँ मार दो, यहाँ मारो तो क्या होगा, आपको ही लगेगा, क्यों, क्योंकि ये हार्ड पार्ट, ठीक है। जितना मतलब वो डिपेंड करता है मटेरियल पर, कैसा है। उतनी तेजी से किसी के गाल पर मारो, उतनी तेजी से दीवार पर मारो। देखो दोनों का डिफरेंट देखो, ठीक है। जैसे हम कुएं से बाल्टी को खींचते हैं तो जितना बल हम बाल्टी पर लगाते हैं, बाल्टी भी अपने ऊपर उतना ही बल आरोपित करती है। जैसे हाथ से अगर रस्सी छूट गई तुरंत नीचे जाता है ना, या फिर अगर टूट गई रस्सी तब भी बाल्टी नीचे चली जाती है, क्यों, क्योंकि वो भी अपनी ओर बल लगाती है। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। आप जैसे मान लो अपने साइज से बड़ी बाल्टी या अपने वजन से ज़्यादा वजन की बाल्टी कुएं में डाल दो, उसके बाद उसको पानी भर के खींच लोगे, खुद चले जाओगे उसी में, वो आपको खींच लेगी, है ना। क्यों, क्योंकि वो भी अपने ऊपर बल आरोपित कर रही है। जितना बल हम उस पर लगा रहे हैं वो भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगी, ठीक। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हो गया। अगला क्वेश्चन और है कि अगले टॉपिक की ओर चलें। नेक्स्ट लेसन समझ में आ गया कि नहीं, नेक्स्ट लेसन। आप नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लेसन से पूछ लें, वैसे मौखिक पूछ लें, मौखिक तरीका है मौखिक। चलो अच्छा तुम ही बता दो पहले। त्वरण क्या है, गति के तीन नियम बताओ और तीनों समीकरण। v = u + at, और थर्ड वाला है 2as = v² - u²। ठीक, अरे सर v² = u² + 2as। अब ठीक है सर जी, मुझको इधर उधर मत बताइए। अब s = u + at² हो गया था। ठीक है बहुत। तुम बताओ गति किसे कहते हैं। तुम बताओ। हेलो क्या गति किसे कहते हैं। गति जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है तो हम कह सकते हो वह वस्तु किस अवस्था में, गति अवस्था में। एग्जाम्पल पे भी होता है लेकिन बहुत मंद गति होती है। क्या होती है, मंद गति। एक छोटा बच्चा, ठीक है, एक बच्चे के अंदर भी गति होती है लेकिन वो कैसी होती है, मंद गति, बहुत ही धीमे धीमे होती है, हमें दिखेगी नहीं, ठीक है।
लेकिन वो भी गति करते हैं। एक पौधा है, छोटा रहता है, लेकिन क्या होता है, वृद्धि करता रहता है, वो भी गति करता रहता है। ठीक है, गति अवस्था में होता है। गति आपकी दोलन गति है ना, ये आपका लोलक है या फिर मान लो झूला है। अब ये क्या करेगा, मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करेगा कि नहीं, ये आपकी दोलन गति हो गई। वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई परिता घूमता है, ठीक है, किसी भी एक बिंदु के परिता जब घूमेगा तो वो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति। जैसे घड़ी की सुई की गति वो क्या होती है, वृत्तीय गति। एक आसमानी जो झूला होता है, आसमानी झूला अभी लग रहा है आपके कुंडा में, रानी गिरजा के जस्ट सामने मेला है। अब पता नहीं क्या है, नहीं पता, बड़ा वाला झूला लग रहा है आसमानी। कल मैंने थोड़ा सा देखा था, आनंद आता है झूलो तो एक बार चला जाएगा टूर, जहाँ कहो तो वहाँ चलेंगे, सब लोगों की इच्छा हो क्या करना। अभी नहीं, कहाँ चला जाए, पाकिस्तान क्या लड़ने जाओगे क्या? पाकिस्तान का सीमा है, नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना है। चलो बात नहीं, पूछना है। उसके बाद आप क्या पूछना है, कुछ भी। चाल क्या है, कोई भी एनिमल, चाल एकांत समय में तय की गई। वही तो बताएं, जल्दी बता दी, आप समझ नहीं पाए। किसी ने इसका मतलब बैठ जाओ। टाइम क्या हुआ, ला लो, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊँ। अगला चैप्टर आपका क्या है, कार्य, बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल क्या है, बल क्या है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास